जय जवान जय किसान का नारा हुआ करता था। 15 उद्योगपतियों को 1,10,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, मगर किसान को और हमारी सेना के लोगों को पैसा नहीं दिया जा रहा है। ना किसान की इज्जत हो रही है, ना हमारी सेना की एक्स सर्विसमैन की इज्जत हो रही है। इनकी और भी डिमांड्स हैं। 7th पे कमीशन की डिमांड है, डिसेबिलिटी की डिमांड है। देखिए, और मैं सरकार से कहना चाहता हूं, जो हमारे जवान हैं, जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं और यहां जो लोग खड़े हुए हैं, इन्होंने अपनी जिंदगी देश के लिए दी है, सालों दिए हैं। आप इनकी इज्जत कीजिए और जो 1 रैंक 1 पेंशन की डिमांड है उसे सचमुच में पूरा करके दिखाइए। यह इनका हक है और सरकार को यह पूरा करना ही पड़ेगा। मोदी सरकार को बीच चौराहे पर खड़ा करके सवालों के घेरे में ले लिया है। दोस्तों, किस प्रकार से एक्स सर्विसमैन की टोली के बीच पहुंच राहुल गांधी ने बताया कि इस देश में एक नारा हुआ करता था जो जय जवान जय किसान का नारा हुआ करता था, और मौजूदा सरकार फिलहाल के समय में ना तो जवानों की है और ना ही किसानों की, क्योंकि जवानों से किया गया वादे से भी मोदी सरकार मुकर चुकी है और किसानों से किए गए वादे से भी मोदी सरकार गफलत हो चुकी है। इन्होंने कहा कि जो 1 रैंक 1 पेंशन की लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है, जिसका एरियर 2019 से पेंडिंग है और पेंशन रिवीजन टेबल अभी तक नहीं आई है, वो इस देश के जवानों का हक है और वो मोदी सरकार को, सैनिकों को, एक्स सर्विसमैन को देना ही होगा। उन्होंने कहा कि इस देश का एक्स सर्विसमैन ने सालों साल खपाए हैं फौज में और अपने सर्वोच्च डिवोशन के लिए हमेशा इस देश का सैनिक, भूतपूर्व सैनिक तैयार रहता है। तो मोदी सरकार आंखें खोलो और इस देश के सैनिकों की जो इनकी ओरिजिनल डिमांड है, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आ चुका है, अपनी प्रशासन को टाइट करके एक्स सर्विसमैन की सारी मांग को पूरा कीजिए। और क्या क्या इन्होंने कहा, सुनिए इस वीडियो में। प्रधानमंत्री के दबाव में आकर निर्मला सीतारमण जी ने देश को झूठ बोला है। किसकी मदद हो रही है, क्यों मदद हो रही है? निर्मला जी, प्रधानमंत्री जी, आप देश को बताइए। फैक्ट ऑफ द मैटर इज whatever it is. That I met the gentleman in Delhi. You can check the records. No. आप बोलिए. Don't respond. And the gentleman clearly said that there is no secret pact between the Indian government and the French government. Yes. So the defense minister has clearly spoken an untruth. I want to understand. Yes. Everybody understands the relationship the Prime Minister has with certain business people. Everybody knows it. Everybody understands and everybody can see the amount of money that goes into the marketing of India's Prime Minister. And everybody understands who it comes from. One of those people was given the Rafael contract. And he benefited thousands and thousands and thousands of crores. The contract was taken away from HAL. Madam, we cannot make unsubstantiated. The gentleman benefited to the tune of approximately 45,000 crore rupees. This is the truth. Now the Prime Minister must explain, and he must answer in this House, whether the Cabinet Committee for Security took this decision or not. The Prime Minister must also explain why this contract was taken away from HAL and the youngsters of Karnataka and given to a businessman who had a debt
of 35,000 crores and has never ever built an aeroplane in his life. Now these are the things that the Prime Minister of India must explain. He must explain why a businessman has been favored. I know, I can see he's smiling, but there is a touch of nervousness in the gentleman. There is a touch of nervousness in the gentleman, and he is looking away from me. I can understand that. And now he cannot look into my eyes. He cannot look into my eyes. I can see that. How can it be? Because the Prime Minister has not been truthful. That is the fact. Now, let me move on. Let me go down the list. The idea of demonetization was to damage and reduce. 1 minute. मैंने प्रधानमंत्री के बारे में साफ साफ बोला है और प्रधानमंत्री अपनी आंख मेरे आंख में नहीं डाल सकते हैं। ये सच्चाई है। ये कोई कभी उधर देख रहे थे, कभी उधर देख रहे थे, मगर सच्चाई है, सच्चाई है। चलिए चलिए, आप जितना भी चलाएं, आप जितना भी चलाएं, वो क्षण देश ने देख लिया है। देश को समझ आ गई है बात। चौकीदार नहीं है, भागीदार है। अब चलते हैं फॉरेन पॉलिसी पे। थोड़ा फॉरेन पॉलिसी के बारे में बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी ने चाइना के राष्ट्रपति के साथ गुजरात में नदी के किनारे झूला झूला था। उसके बाद उसी समय चाइना के 1000 सैनिक हिंदुस्तान की टेरिटरी के अंदर थे। उसके बाद चाइना का राष्ट्रपति वापस गया। चाइना का राष्ट्रपति वापस जाता है और अपनी सेना को डोकलाम में डालता है। हमारे सैनिकों ने अपनी शक्ति दिखाई। ठहरिए, हमारे सैनिकों ने अपनी शक्ति दिखाई और वो चाइना के सामने खड़े हुए। ये भी मानते हैं। मगर उसी के कुछ दिन बाद प्रधानमंत्री जी चाइना जाते हैं और बिना एजेंडा के वन में चाइना के सामने कहते हैं कि बिना एजेंडा बात होगी, डोकलाम को हम यहां नहीं उठाएंगे। बिना एजेंडा नहीं था, ये चाइना का एजेंडा था। और चाइना के सामने जो हमारे सैनिक खड़े हुए, वो काम हमारे प्रधानमंत्री नहीं कर पाए और सैनिकों का प्रधानमंत्री ने धोखा दिया। ये सच्चाई है, इसको बदला नहीं जा सकता है। किसान कहता है, प्रधानमंत्री जी आपने 2.5 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान के सबसे अमीर 20-25 उद्योगपतियों का माफ किया, कर्जा माफ किया। प्रधानमंत्री जी, हिंदुस्तान का किसान कहता है माफ आपने उनका किया। हाथ जोड़ के आपसे कहता है हमारा भी थोड़ा सा माफ कर दीजिए। और फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं नहीं, किसान का कर्जा माफ नहीं होगा।
में दम नहीं है, तुम लोग सूट नहीं पहनते, बूट नहीं पहनते।